अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इब्राहिम पीरजादा और मैं हूं ज़िले हुमा। बुलेटिन में हमारा साथ देंगे इरफान बशीर। सबसे पहले आपको अपडेट करें, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। लाहौर में सुबह सवेरे से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। नशीबी इलाके ज़ेरियाब लेस्को के मुतादिद फीडर्स टपकर गए, बिजली गायब, शहर के बेशतर इलाके बिजली से महरूम हो गए। सबसे ज्यादा बारिश गुलशन रावी में 173 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जबकि जौहर टाउन में 148 मिलीमीटर, कर्तबा चौक में 102 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। लाहौर में मजंग, चुंगी, अमरसद, इकबाल टाउन, मुल्तान रोड टाउनशिप, समनाबाद समेत दीगर इलाके पानी पानी हैं। मुल्क के दीगर हिस्सों में भी बारिश हुई है। शांगला, चित्राल, सवार, दीर, कोहिस्तान और बडग्राम में बारिश हुई है। नदी नालों में तुगयानी भी है और लैंड स्लाइडिंग का भी खदशा है। मैदानी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा है। PDMA ने मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत भी जारी कर दी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश बरसने का सिलसिला आइंदा 24 घंटे तक जारी रहने का इम्कान है। अपने नाज़रीन को बता रहे हैं, लाहौर में बारिश हुई है और तेज और मूसलाधार बारिश के बायस लाहौर इस वक्त पानी पानी है। लाहौर वीनस का मंजर पेश कर रहा है। लोगों को गुजरने में दुश्वारी का सामना है। सड़कों पर पानी नहीं होना चाहिए था, लेकिन सड़कें गायब हैं और सड़कों पर पानी है और गाड़ियां कश्ती बनकर इस पानियों पर तैरती हुई नजर आ रही हैं। बाज़ शहरी तो ऐसे हैं जिनकी मोटरसाइकिलें इस पानी के अंदर बंद हो गई हैं। लोगों को गुजरने में भी शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। वो अफराद जो दफ्तर जाना चाहते हैं वो भी इस बारिश के बायस लेट हो गए। लाहौर शहर में गरज चमक के साथ तेज बारिश का सिलसिला जारी है और जेल रोड, फिरोजपुर रोड और मजंग समेत मुख्तलिफ इलाके बारिश की पानी में डूब गए हैं। वास्का हुकाम की जानिब से निकासियाब की कोशिशें भी की जा रही हैं। अदनान भट्टी इस वक्त मजंग चौक में मौजूद हैं, उन्हीं से मजीद सूरत हाल जानते हैं। स्याह बादलों का राज है और गरज चमक के साथ तेज़ बारिश हो रही है। मैं इस वक्त मजंग चौक पे मौजूद हूँ, जहाँ पर जेल रोड, फिरोजपुर रोड और मजंग जो है वो पानी में डूब चुके हैं। लगातार जो है वो मूसलाधार बारिश बरसने के बाद निज़ाम ज़िंदगी दरम बरम होकर रह गया है। जो ट्रैफिक आमदरफ्त है वो भी शदीद मुतासिर हो रही है। और जो वासा हुकाम है वो कोशिश तो कर रहे हैं पानी को निकासियाब के लिए, लेकिन पानी इतना ज़्यादा जमा हो चुका है कि यहाँ पर गुजरना भी महाल होता जा रहा है। मोटरसाइकिल सवारों की मोटरसाइकिलें बंद हो चुकी हैं, गाड़ियाँ जो हैं वो भी बंद हो चुकी हैं। जगह जगह बाउज़र जो हैं वो लगाए जा रहे हैं, लेकिन पानी की निकासी आप का बंदोबस्त नहीं किया जा रहा है सही तरीके से। और महकमा मौसमियात ने ये पेशगोई की है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान वक्फे से गरज चमक के साथ यूं ही बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। और मौसम भी काफ़ी खुशगवार हो चुका है, ठंडी हवा भी चल रही है, लेकिन बारिश इतनी ज़्यादा है कि जगह जगह अहम शाहराहों के ऊपर पानी जमा होने के बायस जो ट्रैफिक आमदरफ्त है वो शदीद मुतासिर हुई है। जी, लाहौर में बारिश ने जलथा लेक कर दिया। इस वक्त हमारे नुमाइंदे उमर सईद वापड़ा टाउन के इलाके में मौजूद हैं। वहाँ ताज़ा सूरत हाल क्या है, आवाम को किन मुश्किलात का सामना है, वासा क्या इंतज़ामात कर रही है और इंतज़ामिया इस वक्त वहाँ पर मौजूद है या नहीं, उमर सईद बताएंगे। जी उमर। जी बिल्कुल, शहर लाहौर में मानसून की बारिशों के स्पेल का सिलसिला जारी है। सुबह सवेरे से ही लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के बाद जो है वो गर्मी का जोर टूट गया है और हब्स की शिद्दत में भी काफ़ी कमी आई है। अगर हम बात करें बारिश की, तो जौहर टाउन, वापडा टाउन, टाउनशिप, गड़ी शाहू, मुगलपुरा और किनार रोड समेत दीगर इलाकों पर कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के बाद जो है वो लेस्को के 70 से ज़ायद जो है फीडर स्ट्रिप कर गए हैं, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जबकि दूसरी जानिब वासा हुकाम ने भी अपने एहलकारों को जो है वो अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी है, ताकि बर वक्त जो है वो सड़कों और नशीबी इलाकों से पानी को निकाला जा सके। अगर हम इस वक्त लाहौर शहर के दर्जा हरारत की बात करें, तो इस वक्त लाहौर शहर का जो दर्जा हरारत है वो ज़्यादा से ज़्यादा 33 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि कम से कम 28 डिग्री सेंटीग्रेड है। मौसम का अहवाल बताने वालों का मज़ीद ये भी कहना है कि आज इसी तरह जो है वो लाहौर के आसमानों पर जो है वो सुरमई बादल छाए रहेंगे और हल्की हल्की जो है बूंदाबांदी भी जारी रहेगी। जी, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। लाहौर में सुबह सवेरे से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। नशीबी इलाके ज़ेरियाब लेस्को के मुतादिद फीडर्स ट्रिप कर गए, बिजली गायब, शहर के बेशतर इलाके बिजली से महरूम हो गए हैं। और सबसे ज़्यादा बारिश जो रिकॉर्ड की गई है वो गुलशन रावी में 173 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जबकि जौहर टाउन में 148 मिलीमीटर हुई। कर्तबा चौक में 102 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। लाहौर में मजंग, चुंगी, अमरसद, इकबाल टाउन, मुल्तान रोड, टाउनशिप, समनाबाद समेत
दीगर इलाके पानी पानी में ही दिखाई देते हैं। जी हाँ, आज सुबह से ही हमने देखा कि बारिश का सिलसिला जारी है और मज़ीद क्या तफसीलात हैं बताने के लिए हमारे साथ इस वक्त चीफ मेट्रोलॉजिस्ट मौजूद हैं। उनसे मज़ीद जान लेंगे कि बारिश का सिलसिला कब तक जारी रहेगा और कब तक बारिशों का ये सिलसिला। चीफ चौधरी असलम हमारे साथ मौजूद हैं, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट, उनसे मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। चौधरी असलम बताइएगा, बारिशों का सिलसिला कब तक जारी रहेगा, क्या पेशगोई की गई है? अभी लाहौर में जैसे सुबह सवेरे बारिश शुरू हुई है, अब तक 100 मिलीमीटर ऑलमोस्ट जो 16 स्टेशन है इनमें बारिश हो चुकी है। और जो लाहौर एयरपोर्ट में महकमा मौसमियात के जो दफातर हैं 120 मिलीमीटर और शहर में जो है 94 मिलीमीटर अभी तक बारिश रिकॉर्ड की गई। अभी ये सिलसिला चल रहा है, अभी आज का दिन तो ये चल रहा है, लेकिन अभी ये इसमें इसकी इंटेंसिटी कम होगी अभी आने वाले थोड़े टाइम में। तो ये सिलसिला चलेगा 26 तारीख तक, जैसे महकमा मौसमियात ने एडवाइजरी इशू की है। तो इसमें हैवी फॉल और एक्सपेक्टेड है आज के बाद भी 26 तारीख तक। तो ये गिरदनवा उसमें हो सकता है। अगर पूरे पाकिस्तान की बात की जाए, पाकिस्तान में भी ऑलमोस्ट पूरे पाकिस्तान में बारिशें होंगी इस दौरान। इसमें जो हैवी फॉल्स होंगे जैसे इस्लामाबाद, पेशावर, गुजरात, गुजरांवाला, लाहौर समेत। तो ये सिलसिला अभी चलेगा। सर ये बताएगा, अर्बन फ्लडिंग के हवाले से जो नोटिफिकेशन सामने आया है PTMA का वार्निंग लेटर, उसमें आपको क्या लगता है कि किन किन शहरों के अंदर अर्बन फ्लडिंग का खतरा है? ये देखें, ये जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान में जो है पेशावर, इस्लामाबाद, गुजरांवाला, सियालकोट, फैसलाबाद, लाहौर, इनमें अर्बन फ्लडिंग हो सकती है। और इसके साथ साथ जो हिली एरियाज हैं जैसे मरी, गलियात, KP के इलाके, नार्दर्न एरियाज, कश्मीर, इनमें लैंडस्लाइडिंग और फ्लैश फ्लडिंग का खतरा है। इसके साथ साथ मैं बताऊँ जो DG खां के हिल टोरेंट्स है, वहाँ पे कोस्टल मान से जो पानी आता है, तो वहाँ पे भी जो उसके नाले हैं उनमें भी सैलाब का खतरा है। चौधरी साहब ये भी बताइएगा कि जैसे कि हम देखते आ रहे हैं कि जो मॉनसून है उसके नए के नए स्पेल आते जाते हैं और वो नई एंट्री होती है और फिर से बाद में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। तो ये मॉनसून का कहीं से भी मेट्रोलॉजिस्ट के तौर पर आप देखते हैं कि ये ख़त्म होता नज़र आता है कि अब मज़ीद और बारिशें नहीं होंगी? देखिए, अभी ये स्पेल तो अभी एक्टिव है। अभी ये जो जुलाई के दिन है ये तो पूरे के पूरे एक्टिव है और कभी बारिश हुई, कहीं नहीं हुई, कभी नहीं, यानी अभी 8-10 दिन पूरा ये फुल स्विंग में है। तो उसके बाद अगस्त में कोई कमी का वाक़या होने का इम्कान है, लेकिन अभी ये कहा नहीं जा सकता कि कब ये खत्म होगा। लेकिन जुलाई का पूरा महीना तो चलेगा। भारत जैसे तो असरात नहीं होंगे जो बारिश के बाद भारत में हमें देखने को मिले? देखिए, भारत के जो है वो डैम जो आजकल जो रावी पे या 3 डैम उसको कहते हैं वो 89% तक बढ़ चुका है। तो वो अगर पानी छोड़ते हैं तो जैसे थोड़े दिन पहले भी उन्होंने छोड़ा था, तो वो फिर रावी, दरिया रावी में खतरा हो सकता है। इस तरह सतलज में भी उनके जो दरिया है, बाकड़ा डैम है, वो भी काफी हद तक वहाँ पे पानी बढ़ चुका है। तो वो भी रिलीज करने का खतरा है। इसके अलावा चिनाब और झेलम, इन पे भी ये जो बारिशें ऊपर कैचमेंट एरिया जिसको हम कहते हैं जहाँ से पानी इकट्ठा होकर पाकिस्तान में एंटर होता है, तो हमारे इन दरियाओं पे भी जो अगले आने वाले चंद रोज में मीडियम टू हाई फ्लड। आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। मूसलाधार बारिश से लाहौर डूब गया है। नशेबी इलाके तालाब का मंजर पेश करने लगे हैं। सड़कों पर भी पानी जमा होने से निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर हो गया है। गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बंद हो गई हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे फयाज मलिक सर्कुलर रोड पर मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात उनसे ही जानते हैं। जी फयाज। मानसून की बारिशों के सिलसिले में तेज़ी आ गई है। रात से जारी बारिश की वजह से जहां गर्मी और हबस का जोर ख़त्म हुआ है, वहीं इसके साथ साथ वासा के दावों की भी कलई खुल गई है। शहर के तमाम नशेबी इलाके इस वक्त पानी से मुकम्मल तौर पर भर चुके हैं, जबकि वासा की टीमें दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सर्कुलर रोड पर और यहाँ मेरा कैमरामैन नईम शाह आपको दिखा सकता है सर्कुलर रोड की क्या सूरत हाल है। दोनों एतराफ़, सड़क के दोनों एतराफ़ में पानी जमा है और निकासी के लिए वासा की टीमें दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही। ये सिर्फ सर्कुलर रोड की ही सूरत हाल नहीं है, इस वक्त अंदरून शहर भी मुकम्मल तौर पर पानी में डूब चुका है। कज़ाफ़ी स्टेडियम, गुलबाग, डिफेंस, शादरा टाउन, बदामी बाग, गुज्जरपुरा, मिस्री शाह, नौलखा, इकमोरिया पुल, गर्ज़े के शहर के तमाम नशेबी इलाकों में बारिश का पानी मौजूद है और अगर नहीं मौजूद तो वासा की टीमें मौजूद नहीं हैं।
हर साल होने वाले मानसून की बारिशों के आगाज़ में वासा की जानिब से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि बारिश के बाद पानी की निकासी के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दामात किए जा रहे हैं, लेकिन इक़दामात तो हंगामी बुनियादों पर नहीं होते, दावे ज़रूर हंगामी बुनियादों पर किए जाते हैं। जी, डीआईजी शारिक जमाल की पुरअसरार मौत। डीआईजी शारिक जमाल की लाश थाना निश्तर की हुदूद में एक फ्लैट में पाई गई। फ्रांसिक टीमों ने मौके से शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं। मज़ीद तहकीकात के लिए पुलिस ने एक मर्द और एक खातून को हिरासत में ले लिया है। अपने नाज़रीन को बता रहे हैं डीआईजी शारिक जमाल की पुरअसरार मौत। डीआईजी शारिक जमाल की लाश थाना निश्तर की हुदूद में एक फ्लैट में पाई गई और फ्रांसिक टीमों ने मौके से शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं और मज़ीद तहकीकात के लिए पुलिस ने एक मर्द और एक खातून को हिरासत में ले लिया है। अफसोसनाक वाक़या लाहौर में पेश आया है, जहां पर डीआईजी शारिक जमाल अपने कमरे में पुरअसरार तौर पर हलाक पाए गए। JUI के मरकजी अमीर मौलाना फजलुर रहमान की स्वीडन में कुरान करीम की बेहुरमती के खिलाफ एहतजाज की कॉल। जारी वीडियो बयान में उनका कहना है कि स्वीडन में मुसलसल कुरान की बेहुरमती की जा रही है। इस अमल से उम्मत मुस्लिमा के हर फर्द के दिल को दुख पहुंच रहा है। इतवार 23 जुलाई को कराची में सबसे बड़ा एहतजाजी मुजाहिरा होगा। उनका मजीद क्या कहना था, आपको दिखाते हैं। हकीकत में तंग नजरी, बर्दाश्त का न होना, तहम्मुल का जज्बा ख़त्म हो जाना, और इसको कहा जा रहा है कि ये इजहार राय की आज़ादी है। हम ऐसे इजहार राय को मुस्तरद करते हैं और हमने अपील की है पूरी कौम से कि वो सड़कों पे आए, वो मुजाहरे करें, और इतवार के रोज़ पर पूरे मुल्क में मुजाहरे होने चाहिए। और यहाँ कराची में बिलखुसूस एक बहुत बड़ा मुजाहरे करने का ऐलान किया गया है, जिसमें इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मैं खुद शरीक हूँगा। हकीकत में चेयरमैन तहरीक इंसाफ के साइफर के बयानिए पर अवाम का रद्दअमल सामने आ गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने बहुत गलत हरकत की है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन में बिल्कुल शऊर नहीं है। उन्हें उन ममालिक को देखना चाहिए और सबक सीखना चाहिए जहाँ पर फौज नहीं है। अवाम का रद्दअमल क्या था, इस हवाले से आपको दिखाते हैं। की है ना, ये कह के मुझे लोग ज़्यादा पसंद करेंगे, मगर उसे आर्मी से ज़्यादा कोई पसंद नहीं कर सकता। बैरूनी साजिश कोई भी नहीं है, ये खुद साजिश कर रहा था। वो सब कुछ हासिल कर लेता है लेकिन फिर आवाम की तरफ नहीं देखता। हाँ, सब में शऊर नहीं है। उन ममालिक से पूछिए जिनकी फौज नहीं है। फौज को किसी तरीके से बदनाम नहीं करना चाहिए था। उनको साइफर में अगर कुछ था तो उनको सामने लेके आना चाहिए था। साइफर जो था वो मुकम्मल झूठा था, उसमें कोई हकीकत नहीं थी। इमरान खान साइफर के पीछे छुप रहे थे, उन्होंने साइफर को एक बहाना बनाया था। कल आजम खान ने सब कुछ खोल के बता दिया ना आपको। अगर वो मुल्क के लिए बेहतर सोचते तो ऐसे नहीं करते। साइफर का और इसने कहानी शुरू किया पूरा मुल्क को ख़राब करने के लिए, बैनुल अक़वामी वो ताकतों को खुश कराने के लिए, आर्मी को ख़राब करने के लिए। जब अपनी फ़ौज के बारे में गलत अल्फाज कहेंगे ना तो हमें दुनिया गंदा कहेगी। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने मजिस्ट्रेट की रोब और 164 के तय बयान दिया है कि एक ड्रामा था। उन्होंने फौज के खिलाफ बोला है। हमारी जो फौज है हमारी जान है, हमारा सब कुछ वही है। फौज तो हमारा सरमाया है ना, हमारे मुल्क का, उसके खिलाफ तो ऐसी बातें करने ये भी नहीं देती। इमरान खान का हुकूमत हटाया गया है आदम इत्मीनान की वजह से, ये एक आईनी के तौर पर ये ठीक है, ये सही अमल है। हमें इवॉल्वेट करना चाहिए हर चीज़ को। साइफर के हवाले से इमरान खान ने जो आवाम को एक बेवकूफ़ बनाया अपनी सियासत चमकाने के लिए। फौज को बदनाम करना गलत है। सियासी मैदान में आकर मुकाबला करते हैं। मुल्क में इंतशार बढ़ाने के लिए इस तरह बनाया होगा। इस तरह इमरान खान ने झूठ का सहारा लिया अपनी सियासत बचाने के लिए। मैं यही समझता हूँ गलत किया, मुल्क के लिए भी गलत किया, आवाम के लिए भी गलत किया। पहले उसने अमेरिका का, फिर उसने बाजवा का, किस पे यकीन करें। इमरान खान के वो साजिश था और फौज हमारा जिंदाबाद है, फौज अच्छा इंसान है। ऐसा नहीं करना चाहिए था जैसे ऐसे इन लोगों ने किया। इमरान खान ने जो भी किया था, साइफर का मामला ये कुछ भी नहीं है, सब झूठ है। ये बैरून एजेंट पे काम कर रहा है। पीटीआई वाले झूठ बोल रहे हैं सोशल मीडिया पे, सब झूठ है। सैफल का मसला है या कोई और इससे ज़्यादा कोई मसला है, जिसका भी है उसको उसके मुताबिक सज़ा मिलनी चाहिए। हमारी पाक आर्मी को उन्होंने बदनाम करने की कोशिश की है। हमारे नौजवान वहाँ पे सरहदों में हमारे लिए खड़े होते हैं। असल जुल्मदार इमरान खान है इसके। सैफर के बारे में अब उनके ही बंदे कह रहे हैं जो हमने बनाया था। ये जो इमरान खान है ना, मुल्क में
इंतशार पिलाते हैं। नहीं, ये तो गलत काम है, नुकसान नहीं पहुँचे। पाकिस्तान का एक हिस्सा है फौज हमारी। अनाड़ी बंदे को बिठाया था, मुल्क को तबाह करके चला गया वो। सारे हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं, हर चीज़ सामने आ जाएगी। ये फौज को बदनाम किया गया और मुल्क को बदनाम किया गया। मुल्तान में प्राइस कंट्रोल कमेटियां गायब, इंतजामिया LPG के सरकारी निर्ख पर अमल दरामद करवाने में नाकाम हो गई है। LPG का सरकारी रेट 178 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर है, लेकिन बाजार में 220 से 240 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त हो रही है। मजीद के अहवाल हैं, बताएंगे हमारे नुमाइंदे सुहेब इकबाल। जी शुक्रिया। महंगाई की लहर है, थमने का नाम ही नहीं ले रही। ख़ास तौर पर LPG की बात करें तो LPG की जो सरकारी कीमत है वो 178 रुपये फ़ी किलोग्राम है, लेकिन दुकानदारों की जानिब से 210, 220 जबकि कुछ नवाही इलाकों में 240 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से मिल रही है, जिस पर सार्फिन परेशान हैं। उनका यही कहना है कि इस मौसम में जो गैस है वो 120 से 140 रुपये किलो मिलती थी, लेकिन इस बार जो है वो पूरा 100 रुपये इजाफा है। दूसरी तरफ प्राइस कंट्रोल कमेटियों की बात करें तो वो भी गायब नज़र आती हैं। उनकी जानिब से कोई कार्रवाई जो है वो अमल में नहीं लाई जा रही। हर कोई जो है वो अपनी मर्ज़ी के जो रेट है वो मुकर्रर किए हुए हैं, जिस पर जो शहरी हैं वो परेशान हैं। उन्होंने मुतालबा किया है कि इस हवाले से जो LPG के दाम हैं वो सरकारी तो जो है 178 रुपये वो जो है मुहैया किए जाए, ताकि जो है उन पर माशी बोझ कम हो सके। जी। इस्लामाबाद में भी महंगाई उरूज पर, शहरी दुहाइयाँ देने लगे। अशिया खुरनोश की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। आम आदमी की कुव्वत खरीद जवाब दे गई। शहरी हुकूमत से महंगाई में कमी का मुतालबा कर रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे आतिफ भट्ट से। जो है वो इस वक्त भी अरूज पर है और अभी भी आम आदमी की जो सकत है कुव्वत ख़रीद की वो इंतहाई कम रह चुकी है। इस वक्त हम बात की जाए अगर आम जो घर में अशिया खुर्दनोश जो है वो इस्तेमाल होती हैं तो उनकी कीमतें भी इस वक्त आसमान से बातें कर रही हैं। आलू की कीमत की बात की जाए तो 90 रुपये फ़ी किलो, प्याज 60 रुपये फ़ी किलो और इसी तरह जो सब्ज़ी हैं वो भी आम आदमी की कुव्वत ख़रीद से बाहर हो चुकी हैं। बैंगन 120 रुपये किलो है, भिंडी 120 रुपये किलो है और अगर बात की जाए जो टमाटर और हरी मिर्च वगैरह की तो टमाटर जो है वो 140 रुपये किलो जो है वो आम मार्केट में फ़रोख्त हो रहा है और गरीब आदमी जो है वो हुकूमत को दुआइयाँ दे रहा है और साथ ही ये मुतालबा कर रहा है कि हुकूमत जो जाते जाते जो महंगाई में किसी भी सूरत जो है वो कमी लेकर आए, क्योंकि अब हुकूमत के आखिरी दिन हैं और आखिरी दिनों में आवाम को जो है वो हुकूमत को रिलीफ देना चाहिए। तो हम इस वक्त अगर ओपन मार्केट की बात की जाए तो जो महंगाई जो है वो आसमान से बातें कर रही है और आदमी जो आम आदमी है उसकी कुव्वत ख़रीद जो है वो जवाब दे चुकी है। जी। शहर कायद के मौसम की बात करेंगे, जहां पर मतला आज भी अबर आलूद है। मौसम कल की निस्बत आज खुशगवार है। महकमा मौसमियात ने आज भी शहर के मज़ाफ़ाती इलाकों में तेज़ जबकि अंदरूने शहर में हल्के और दरमियाने दर्जे की बारिश की पेशगोई की है। मौसम का मज़ीद अहवाल बता रही हैं हमारी नुमाइंदा सोनिया खानज़ादा। शुक्रिया। इस वक्त आपको बताएं कि गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिश के बाद शहर में कुछ हफ्स में कमी आई है और दर्जा हरारत भी हम देख रहे हैं कि रात की कुछ हद तक कम हुए हैं। तकरीबन 3 डिग्री की कमी के साथ जो है वो आज 28 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। साथ ही साथ इस वक्त दर्जा हरारत जो है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड है और महकमा मौसमियात का यही कहना है कि शहर में आज भी हल्के और दरमियाने दर्जे की बारिश मुतवक्के, जबकि मज़ाफ़ात में जो है वो मूसलाधार बारिश भी हो सकती है। बारिश से कबल जो है वो गर्द आलूद हवाएँ चलेंगी और उसके बाद जो है वो शहर में बरसात दोपहर तक जो है वो शुरू हो जाएगी। वक्फे से ये सिलसिला जो है वो आज रात तक रहेगा, लेकिन कल के हवाले से कहा जा रहा है कि इतवार और पीर को जो है वो शहर के अंदर मूसलाधार गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है और जैसे जैसे ये स्पेल कराची से निकलेगा उसके बाद शहर का मौसम मज़ीद बेहतर हो जाएगा। और शहरियों का भी यही कहना है कि अब बस बारिश का इंतज़ार है, क्योंकि शहर के कुछ इलाकों में तो बारिश हुई है और कुछ जो है एरिया में बिल्कुल ही खुश्क था। तो लोगों का यही कहना है कि बारिश हो जाए तो ये गर्मी का जोर मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगा और हर चीज़ खिली खिली सी दिखाई देगी। तो बस बारिश का इंतज़ार है, जबकि महकमे मौसमियात का यही कहना है कि दूसरे स्पेल में इतवार और पीर को अच्छी बारिश शहर में मुतवक्के। जी। कराची में गुज़िश्ता रोज़ की बारिश के बाद न्यू कराची सेक्टर 5 का इलाका नाला ओवरफ्लो होने से ज़िरे आब आ गया था और अब पानी तो उतर गया है मगर पूरा इलाका कीचड़ में लथपथ है। गंदगी, गलाजत और ताफुन ने मकीनों का जीना हराम कर दिया है। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे साकिब आलिम से।
बहुत शुक्रिया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ न्यू कराची 5 नंबर सेक्टर 5E में, जहाँ गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिश के बाद जब नाला ओवरफ्लो हुआ है तो नाले से निकलने वाला जितना भी गंद है वो सड़कों के ऊपर फैल गया है। इस वक्त न्यू कराची सेक्टर 5E की अंदरूनी सड़क है जो कि मुकम्मल तौर पे गंदगी से भर चुकी है और यहाँ से इलाका मकीनों का गुजरना जो है वो महाल हो गया है। अमीर कराची मुर्तज़ा वहाब गुज़िश्ता रोज़ सब अच्छे का राग अलापते रहे कि सूरत हाल जो है वो कदरे बेहतर है, लेकिन यहाँ पे सूरत हाल जो है वो इंतहाई संगीन है। अगर यूनियन कमेटी की बात की जाए तो जमात इस्लामी यहाँ से कामयाब हुई है, लेकिन ना ही यहाँ पे जमात इस्लामी के नुमाइंदे इन मसाइल के हल के लिए पहुँचे हैं, ना ही जियाले मेयर के जो नुमाइंदे हैं वो यहाँ पर इलाके के मसाइल के हल के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। इलाका मकीनों से जो हमारी बात हुई तो उनका यही कहना है कि नालों की मौसर सफाई नहीं हुई है, जिसके बायस जब बारिश हुई है तो नाला ओवरफ्लो हुआ है और उससे निकलने वाला सारा जो फुजला गंद और गलाजत है वो सड़कों के ऊपर फैल गई है, जिसके बायस यहाँ से उठने वाला जो ताफुन है उससे जो है वो इलाका मकीन शदीद अजियत में मुब्तला हैं। जी मुल्की सरमायाकार IT के शोबे में सरमायाकारी के ख्वाहिशमंद का कहना है कि IT के शोबे में ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। हमें पाकिस्तानियों की सलाहियतों पर भरोसा है। गैर मुल्की सरमायाकार पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए तैयार हैं। उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। There's a big opportunity. We have a lot of faith in the potential of the talent in Pakistan, not just to build companies for Pakistan, but to build global companies. اليوم في هذا المعرض عندنا مستثمرين من خارج باكستان، من المملكة العربية السعودية، من الأمارات، من قطر، من الكويت، من عمان، من كذا دولة عربية وأجنبية كذلك للاستثمار في باكستان. تعتبر هذه فرصة كبيرة لجميع المستثمرين من خارج باكستان للاستثمار في داخل باكستان، بالذات في مجال IT. امپلائمنٹ کے اور روزگار بہتر حاصل کرنے کے لیے IT سیکٹر بہت امپورٹنٹ کردار پلے کر سکتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ کیسے پاکستان کو نالج اکانومی اور 4th انڈسٹریل ریولوشن کی طرف لے کے جایا جائے اور ایک کنڈیوسیو انوائرمنٹ کریٹ کیا جائے جہاں پر جو نئی سکل سیٹس ہیں اس سے لے کے ایکسپورٹ تک فیسیلیٹیشن، ملک کا امیج کیسے بہتر کیا جائے ایز اے IT ایکسپورٹ۔ بیسکلی کام ہے کہ جو رورل اور ریموٹ ایریاز میں براڈ بینڈ کنیکٹیوٹی پرووائڈ کرنا ہے۔ ہمارے 5000 ٹاور جو ہیں وہ آن دا گراؤنڈ ڈپلوائے ہوئے ہیں، جس میں ہماری گروتھ جو ہے ٹریمنڈس آئی ہے۔ اسی گروتھ کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہوں کہ رورل ریموٹ ایریاز میں فری لانسنگ اور ڈفرینٹ IT کے پلیٹ فارم جو ہے فلرش کر رہے ہیں۔ اس طرح کے سیمینارز اور بھی جو ہے آل اوور دا کنٹری ہونے چاہیے، جس میں آپ کو نیٹ ورکنگ کرنے کا موقع ملتا ہے، اینڈ یو اپریشیٹ دا ایفرٹس آف دا اسٹارٹ اپس، دا فری لانسرز، اور IT انڈسٹری میں جو بھی ہیں ان کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے۔ ٹیکنالوجی has really shaped up. It has really worked for most of the countries and it will work for Pakistan. Considering the youth bulge, considering the youth population, there is great scope for Pakistani startups, Pakistani freelancers and Pakistani IT companies to make their mark in the world. Technology sector and the technology related opportunities are a firm priority for Pakistan in developing the future of Pakistan. We need to have women included in the IT sector because they form 49% of your population, and without women being included in the IT sector, nothing is going to work. It's a perfect example of how different institutions can work together for the betterment of the country. ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز۔ دیکھتے رہیے GNN، کیونکہ GNN جانتا ہے۔